हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों हमें यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस किया जाता है या तो प्लस किया जाता है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। तो क्या करेंगे, चाहे एक्स चाहे वाई किसी एक वैल्यू को आप इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 3y है, अगर हम यहाँ 3y बना लेते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी प्लस करने पे। तो चाहे आप y के टर्म में करिए चाहे x के टर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई थ्री इन, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, इन फर्स्ट एंड सम फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 का कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और 3 5 से 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये आपकी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। 2x माइनस 3y इक्वल में 4। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कोई सिंबल चेंज नहीं होता, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 19/5 आ जाएगी। इस प्रकार से आपने x की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लिया। हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया है और पहले और दूसरे इक्वेशन को क्या कर दिया, हमने सम कर दिया है। x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू उठा के आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट दी वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x जगह में आ जाएगा 9/5 प्लस y इक्वल में 5 आ जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 19/5। तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 5 से 25 माइनस का 19/5। अगर y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 19 में से 25 में से 19 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो 6/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड लगा करके x और y की वैल्यू निकाल दी है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, x इक्वल टू 19/5 कॉमा y इक्वल टू 6/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसी को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है इसी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस वाई है, उस साइड जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई है, हम इसे क्या रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। 2 है और x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई और माइनस का 3y है इक्वल में 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 5 से 10 माइनस का 2y और यहाँ पे माइनस 3y इक्वल में क्या है, 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3y 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। ये प्लस 10 है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस 4 माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 5y इक्वल टू में कितना आ गया, 10 में से 4 जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 6/5। 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब y की वैल्यू को क्या करिए, आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, x इक्वल टू है 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई की वैल्यू है 6/5। तो x इक्वल टू 5 5 जो 25 माइनस का 6/5।
x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 19/5। क्लियर हो गया। तो इस मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने के बाद भी हमारी क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 19/5 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया 6/5 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूशन मेथड में लगाया वही आंसर हमारी क्या आ रही है एलिमिनेशन मेथड से। इसका मतलब हमारा जो आंसर है एकदम 100% सही है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो एक बार आप देख लीजिए। आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान है, बस यह है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के पेपर देने जा रहे हैं। अब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड हमारे पास 3x + 4y इक्वल में 10, 2x - 2y इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, एक इक्वेशन इसको क्या कर लीजिए सेकेंड मान लीजिए। क्लियर हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। तो कोई एक वैल्यू आपको इक्वल करनी ही पड़ेगी, चाहे आप x को कर लीजिए चाहे y। अगर आप देखिए, अगर x को करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का। तो यहाँ पे y करना आसान है, जैसे कि यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 जो 4y हो जाएगा और 4y यहाँ पे पहले से है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक बार आप इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन इक्वेशन सेकेंड, देन इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दे रहे हैं, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस कितना है 4y इक्वल में 10 है, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 4x 4y और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल में 4। जब आप इसे को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4 में 3 ऐड कर देंगे 7x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 14। 7 2 जा 14, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब x की वैल्यू को उठाकर आप किसी एक इक्वेशन में रखिए, y की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड क्या है 2 है, मल्टीप्लाई x की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस का 2y है इक्वल में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल में 2। ये 2y को उस साइड ले जाएंगे प्लस 2y हो जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2। तो यहाँ पे 2y इक्वल में आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 1। क्लियर हो गया। x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आई है, y की वैल्यू 1 निकल के आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसी में सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया करिए सब्सटीट्यूशन मेथड। पिछले वाले में हमने नहीं लिखा तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। क्लियर हो गया। सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पे 2y को उस साइड भेजेंगे प्लस 2y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y अपान में 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y बचेगा अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 1 आ गया। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करिए, इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड से हमने निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे y प्लस 1 और प्लस का 4y इक्वल में 10, प्लस का 4y इक्वल में क्या है 10। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल में 10। तो 3y 4y कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7y इक्वल टू 3 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे
7 वाई इक्वल टू आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 7। वाई की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन सेकंड थर्ड में रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या है, वाई प्लस 1 है तो 1 प्लस 1, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ गई है। इस साइड भी एक्स इक्वल टू क्या था 2, वाई इक्वल टू 1 आया था। सेम आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया है, वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। यानी कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या रही, सेम आ रही है। जैसे ही सेम आ जाए उसका मतलब समझ लीजिए कि आपका आंसर एकदम 100% सही है। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे इस सेकंड क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो इसको जब बनाएंगे तो 3x माइनस का 5y, ये -4 उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से इसको आप बना लेंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल में क्या आ जाएगा 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कोई एक डिजिट को आप इक्वल करिए और प्लस या माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। आप इसको इक्वल कर सकते हैं, जैसे 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, देन उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे। ये शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इक्वेशन में, क्या आ जाएगा 3 3 जब 9x हो जाएगा, और 3 5 जब 15y हो जाएगा, और 3 4 जब 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x पहले से है, 2y इक्वल में 7, और माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का सिंबल लगेगा। और इस साइड 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे y। तो y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 5 अपान में क्या जाएगा 13, वो भी माइनस में। तो ये पॉइंट्स आपका y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई -5/13। आप इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस 5y है, तो 5 मल्टीप्लाई -5/13 इक्वल में 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3x माइनस का 25/13 आ जाएगा, और इक्वल में 4 है। यहाँ पे -25/13 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 4 प्लस 25/13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 13 4 जब 52 प्लस 25 अपान में आ जाएगा 13। यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू 5 to 7 अपान 13। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है। हमें मतलब -5/13 था हमारी y की वैल्यू, और इक्वेशन में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्लस हो जाएगा, जब इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब 52 में से 25 तो 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, 27/13 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/13, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 3 9 या 27, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 9/13। अब आपका करेक्ट है।
थोड़ा सा प्लस माइनस का यहाँ मिस्टेक हो रहा था। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, माइनस माइनस का प्लस 25 हो जाएगा, ये वैल्यू उस साइड जाएगी, -25/13 हो जाएगा। 52 में से 25 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा, और 3 9 27, यानी कि 9/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 9/13, एंड y की वैल्यू क्या आ गई है, -5/13। तो ये एलिमिनेशन मेथड था, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसी में। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कोई भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पहले से है, ये -5y उस साइड जाएगा तो प्लस का 5y आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 + 5y अपान में आ जाएगा 3। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इसको हमने कहाँ से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसे इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में रखेंगे। सेकेंड क्या है, 9x है, तो 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 4 + 5y अपान में 3, फिर माइनस का 2y है, और इक्वल में क्या है 7। इस इक्वेशन में रखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जो 45 अपान में क्या आ जाएगा, आप यह करिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15y हो जाएगा, -2y हो जाएगा, इक्वल में 7। अब आपका आसान हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 13y आ जाएगा, और इक्वल में 12 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 - 12 13y इक्वल में इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 अपान में 13। ये आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इस साइड भी हमारा y की वैल्यू -5/13, इधर भी, इसका मतलब ये सही। अब इसको उठा करके आप इक्वेशन 3 में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4 + 5y है, तो 5 मल्टीप्लाई -5/13 और आ जाएगा 3। क्लियर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस का माइनस 25 अपान में क्या आ जाएगा 13, और नीचे क्या रहेगा 3। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 13 4 जब 52 -25, और इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा 13 × 3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई मतलब माइनस करेंगे तो 27 अपान में क्या आ जाएगा 13 × 3, 3 9 जा 27। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 9/13। अब आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू 9/13, यहाँ पे भी x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, y की वैल्यू -5/13। मतलब कि 100% आपका क्वेश्चन श्योर हो चुका है कि सही है। तो आप एक बार देख लीजिए, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक ही पेज में आपको इसी तरह से नोट्स में भी सॉल्व कर लेना है, बीच में लाइन खींच के। 2 पेज 3 पेज में मतलब मत करिएगा ना, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि इतना बड़ा हो जा रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, 4th नंबर की। लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 यहाँ पे आ जाएगा 3x, 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे 4y। क्लियर हो गया। 2 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इक्वल में -1 है। तो यहाँ ये डिवाइड में तो इस साइड आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो 3x + 4y इक्वल में -6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें इसका इक्वेशन बनाना है। तो इसका भी कैसे बनाएंगे, यहीं पे बना देते हैं, आपको और अच्छे से आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x - का y। ये 3 जो एलसीएम में रहेगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। यानी कि 3x - का y इक्वल में 9। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड।
क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, किसी एक को प्लस माइनस। अब आप देख पा रहे हो 3x 3x है, तो आप कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों करेंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट सेकेंड माइनस 1, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करिए। सेकेंड क्या है, 3x माइनस का y इक्वल में 9, और फर्स्ट क्या है 3x प्लस का 4y इक्वल में -6। अब आप सोच रहे होंगे सेकंड से क्यों कर रहे हैं, आप फर्स्ट से सेकंड करिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिससे आप करिए। तो यहाँ पे ये सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस करते समय चेंज हो जाते हैं। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दोनों माइनस में, तो माइनस का 5y आ जाएगा, और 9 में 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 3 जब 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगी। y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, फर्स्ट या सेकेंड में रख देते, सेकेंड में रखते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, इक्वल में 9। तो 3x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल में 9। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3x इक्वल टू 9 - 3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू आ जाएगा 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, 2। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आई है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, -3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से क्या ले लेते, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, इस साइड -y है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का y आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 + y अपान में आ जाएगा 3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और जो x की वैल्यू आई इसी को हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से हमने x की वैल्यू निकाला है तो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है 3, x की वैल्यू क्या है 9 + y अपान में 3, और प्लस का 4y इक्वल में -6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 + y + 4y इक्वल में -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4y कितना हो जाएगा, y 5y हो जाएगा, इक्वल में 9 प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 9 - 6। तो 5y इक्वल टू माइनस का 15 आ जाएगा, 5 3 जब 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या है, थर्ड में 9 + y है, तो y की वैल्यू क्या है, -3 अपान में 3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 अपान 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2। क्लियर हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे इधर भी x की वैल्यू क्या आई है, 2, और y की वैल्यू -3 आई है, और इस साइड भी वैल्यू सेम आई है। तो यानी कि जो हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही आपके मतलब करेक्ट आंसर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि सेकंड में भी कई पार्ट बन जाते हैं, तो वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बोरिंग ना फील हो, आप आराम से पढ़ें और एक एक क्वेश्चन समझ करके पढ़ें, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि आप कम पढ़िए लेकिन आप 100% सिक्योर से पढ़िए। तो क्लियर हो गया। आज का वीडियो बस यही है, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम में 95% प्लस लाने का।
तो इस पर्पज के साथ हम स्लो पढ़ेंगे, लेकिन 100% कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।